बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर ऋषियों और मुनियों का अद्वितीय ज्ञान प्रकट हुआ करता था। तब एक महान ऋषि हुए थे, भृगु। भृगु का तपस्या, साधना और ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध था। वह जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की अपार उत्कंठा रखते थे। प्रत्येक ऋषि का जीवन एक अद्भुत साधना से परिपूर्ण था, लेकिन भृगु की इच्छा केवल एक थी, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। वह जानते थे कि इस सृष्टि के सच्चे कारण, इस जीवन के रहस्यों और परम सत्य के बारे में अधिक जानने के लिए एक गहरे अनुभव की आवश्यकता है। उनके भीतर एक असीम प्यास थी, एक आध्यात्मिक यात्रा की तलाश थी जो उन्हें उस दिव्य सत्य तक पहुंचा सके जिसे वे सदियों से महसूस करना चाहते थे। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए भृगु ने अपने पिता महर्षि वरुण से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया। वरुण ऋषि उन दिनों एक अत्यधिक सम्मानित और ज्ञानवर्धक गुरु माने जाते थे। वे न केवल शास्त्रों के महान ज्ञाता थे, बल्कि आध्यात्मिक सत्य के वास्तविक स्वरूप को भी जानते थे। भृगु ने एक दिन अपने पिता से विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। मुझे उस परम सत्य का अनुभव चाहिए जो इस सृष्टि का आधार है। वह सत्य जो न केवल जीवात्माओं का बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण है। वरुण ऋषि ने अपने पुत्र की बात सुनी और उनके चेहरे पर एक विशेष मुस्कान आई। वह समझ गए थे कि उनका पुत्र केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि जीवन में सत्य की खोज करने निकला है। उन्होंने भृगु से कहा, पुत्र, तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। ब्रह्म का ज्ञान केवल शास्त्रों से नहीं पाया जा सकता। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आत्मा द्वारा सीधा जाना जाता है। ज्ञान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव से आता है। तुम्हें इसे आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त करना होगा। तुम्हें अपनी साधना में गहरी उतराई करनी होगी और इस ज्ञान को स्वयं अनुभव करना होगा। पिता की बातों को सुनकर भृगु ने अपने हृदय में दृढ़ संकल्प लिया कि वह इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और तपस्या करने के लिए एकांत स्थान की ओर चल पड़े। वह गहन साधना में लगे और जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य को पाने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। भृगु का तप अत्यंत कठोर था। उन्होंने कई वर्षों तक शारीरिक कष्ट सहन किया और केवल आत्मा के शुद्धिकरण की दिशा में ध्यान केंद्रित किया। वह आहार, निद्रा और सांसारिक सुखों से दूर रहे ताकि वह अपने आत्मा के भीतर की सत्यता को पहचान सकें। पहले तो उन्होंने अन्न को ब्रह्म के रूप में माना। अन्न, जिसे हम भोजन के रूप में जानते हैं, हमारे शरीर की मूल आवश्यकता है और यह शरीर का आधार बनता है। भृगु ने महसूस किया कि अन्न से शरीर का पोषण होता है और वह शरीर के अस्तित्व का कारण है। लेकिन बहुत समय बाद उन्होंने यह समझ लिया कि अन्न भी नश्वर है और वह ब्रह्म का अंतिम रूप नहीं हो सकता। इसके बाद भृगु ने प्राण, जीवन शक्ति को ब्रह्म मान लिया। वह जानते थे कि प्राण का अस्तित्व हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राण के बिना शरीर मृत हो जाता है और प्राण के भीतर जीवन की शक्ति निहित है। लेकिन भृगु ने जल्दी ही यह महसूस किया कि प्राण भी नश्वर है, क्योंकि प्राण का संचरण भी शरीर के भीतर होता है और जब प्राण शरीर से बाहर निकलता है तब शरीर मर जाता है। अतः प्राण भी ब्रह्म नहीं हो सकता। भृगु की तपस्या ने उसे और गहरे आत्मबोध की ओर मार्गदर्शन किया। अब उसने मन और विवेक को ब्रह्म के रूप में अनुभव करने की कोशिश की। उसने सोचा कि यदि मन शुद्ध और स्थिर हो तो यह ब्रह्म के स्वरूप तक पहुंच सकता है। लेकिन धीरे धीरे यह समझ में आया कि मन भी चंचल है और यह निरंतर बदलता रहता है। मन के बदलते विचार और भावनाओं के कारण स्थिरता की प्राप्ति असंभव थी। इसी तरह भृगु ने विवेक को भी ब्रह्म के रूप में स्वीकारने का प्रयास किया, लेकिन वह भी एक अस्थिर गुण था, क्योंकि विवेक भी समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तब भृगु ने अंततः एक दिव्य सत्य का अनुभव किया। वह समझ गए कि ब्रह्म जो परम सत्य है, वही आनंद स्वरूप है। ब्रह्म केवल सुख और आनंद का स्रोत है और वही परम वास्तविकता है। आनंद, जो एक स्थायी और निरंतर अवस्था है, वही ब्रह्म का वास्तविक रूप है। भृगु ने पाया कि ब्रह्म का स्वरूप केवल आनंद स्वरूप ही नहीं, बल्कि यह हर आत्मा के भीतर विराजमान है। यह ब्रह्म निराकार, निर्विकारी और सर्वव्यापक है। भृगु ने अनुभव किया कि जीवन के सभी पहलू केवल आनंद के रूप में हैं
उन्होंने महसूस किया कि ब्रह्म के भीतर ही समस्त सृष्टि की आत्मा छिपी हुई है, और जब आत्मा इन भ्रमों को पार कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है तो उसे परम आनंद का अनुभव होता है। यही वह अनुभव था जिसे भृगु ने जीवन भर की तपस्या और साधना के बाद प्राप्त किया। तब भृगु ने अपने पिता वरुण के पास लौटकर कहा, पिताजी, अब मुझे ब्रह्म का वास्तविक रूप समझ में आया। ब्रह्म केवल आनंद स्वरूप है, वही परम सत्य है, वही वास्तविकता है। वरुण ऋषि ने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, पुत्र, तुमने सत्य को आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त किया है। यही सच्चा ज्ञान है। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि ब्रह्म का ज्ञान केवल बाहरी शास्त्रों से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में जाकर प्राप्त किया जा सकता है। भृगु की साधना और अनुभव हमें यह समझाते हैं कि सत्य केवल बाहरी खोज से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव से प्राप्त होता है। भृगु ऋषि की यह यात्रा हमें यह भी बताती है कि ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होता है। जब हम अपने भीतर के आनंद को पहचानते हैं तो हमें परम सत्य का अनुभव होता है। यही वह यात्रा है जो भृगु ने की थी, और वही यात्रा हम सभी को करनी चाहिए। कल्पना कीजिए, वह समय जब कुछ भी नहीं था, न आकाश फैला था, न दिशाएं थीं, न पृथ्वी थी, न आकाश गंगाएं, न कोई शब्द था, न कोई ध्वनि, केवल मौन था, गहरा, अथाह, रहस्यमय मौन। और उस मौन के भीतर भी कुछ था, एक दिव्य सत्ता जो सीमाओं से परे थी, समय से परे थी, चेतना से परे थी, फिर भी हर चेतना की जननी थी। वह सत्ता थी ब्रह्म, अनंत, अखंड, अपरिमेय ब्रह्म। उसी अनादि सत्ता ने स्वयं से स्वयं का विस्तार किया। उसी एक ने अनेक की रचना की। उसी के स्पंदन से उदित हुआ यह संपूर्ण सृष्टि का विराट नाद, जिससे आकाश प्रकट हुआ, वायु प्रवाहित हुई, अग्नि प्रज्वलित हुई, जल की तरंगें फूटीं और पृथ्वी का अंकुरण हुआ। यह संपूर्ण दृश्य जगत जो हमें घेरता है, इसका मूल भी वही अनदेखा, अदृश्य, अद्भुत ब्रह्म है। जैसे जैसे सृष्टि विकसित हुई, वैसे वैसे चेतना भी विकसित हुई। इस चेतना का उच्चतम रूप है मानव। लेकिन प्रश्न उठता है, कौन है हम? क्या हम केवल हड्डी, मांस और रक्त का यह शरीर मात्र हैं? क्या हमारी सीमाएं वही हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और अपने हाथों से छू सकते हैं, या फिर इस दृश्यमान शरीर से परे भी कोई दिव्य रहस्य छिपा है, कोई अदृश्य ज्वाला जो अमर है, अजर है, अविनाशी है? क्या हम उस परम सत्य के ही अंश हैं जिसे ब्रह्म कहा गया है? इन्हीं गहन प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए हमारे महान ऋषि मुनि तप में लीन हुए। घोर साधनाओं, मौन ध्यान और आत्म अन्वेषण के गहन क्षणों में उन्होंने उस सत्य को अनुभूत किया, न केवल विचार से, न केवल भावना से, बल्कि अपनी संपूर्ण सत्ता से। उनके हृदय के अंतरतम से जो वाणी फूटी, वही हमारे लिए अमूल्य धरोहर बन गई। उपनिषद, और इन्हीं उपनिषदों में एक है तैत्तिरीयोपनिषद। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह तो आत्मा के गहनतम रहस्यों को खोलने वाला, ब्रह्म ज्ञान की कुंजी प्रदान करने वाला, जीव और ब्रह्म के अद्वैत को प्रत्यक्ष कर देने वाला पवित्र पथ है। तैत्तिरीयोपनिषद एक अद्वितीय यात्रा है जो सत्य के स्वरूप को न केवल दर्शाती है, अपितु जीवन का मूल मंत्र बना देती है। यहाँ सत्यम वद, अर्थात सत्य बोलो, केवल एक नैतिक उपदेश नहीं है। यह संपूर्ण अस्तित्व की पुकार है कि सत्य में ही जीवन है, सत्य में ही ब्रह्म है, सत्य में ही आनंद है। यहाँ तपहा केवल देह को कष्ट देने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा को निर्मल करने का साधन है। यह उपनिषद हमें बताता है कि ज्ञान केवल शब्दों का खेल नहीं, अपितु जीवित अनुभूति है, जिसे तपस्या, श्रद्धा और प्रेम से अनुभव किया जा सकता है। जैसे कोई भक्त हृदय से दीपक जलाता है और उसमें अपनी संपूर्ण श्रद्धा अर्पित कर देता है, वैसे ही तैत्तिरीयोपनिषद आत्मा के प्रत्येक आवरण को हटाते हुए हमें उसके मूल तेज से साक्षात्कार कराता है। यह बताता है कि मनुष्य के भीतर 5 कोश होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। यह 5 आवरण आत्मा के ऊपर इस प्रकार लिपटे हैं कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल बैठे हैं। लेकिन जो साधक इन आवरणों को हटाता है, वह उस दिव्य आनंद का अनुभव करता है जो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। उस आनंद की तुलना किसी सांसारिक सुख से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह आनंद
सीमाहीन है, शाश्वत है, अनिर्वचनीय है। जैसे एक स्वर्णखंड धूल में लिपटा हो और कोई उसे स्वच्छ जल से धोकर उसका असली तेज प्रकट करे, वैसे ही तैत्तिरीयोपनिषद साधक के भीतर छिपे परम ब्रह्म को प्रकट करने का दिव्य माध्यम है। यह उपनिषद बार बार हमें स्मरण कराता है कि हम शरीर नहीं हैं, न मन है, न ही सांसें हैं। हम तो वह चेतना है जो इन सबको संचालित कर रही है। हम वह शाश्वत चैतन्य हैं जो कभी जन्म नहीं लेता, कभी मृत्यु नहीं पाता, जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जाने जाने वाला। सब कुछ अंततः उसी ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तैत्तिरीयोपनिषद केवल ज्ञान का साधन नहीं है, यह भक्ति की भी चरम अभिव्यक्ति है। यहाँ आनंद का वर्णन इस तरह किया गया है कि सुनते ही साधक का हृदय पुलकित हो उठता है। यह आनंद कोई सांसारिक वस्तु से उत्पन्न सुख नहीं है, अपितु स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। जब साधक उस परम सत्य को जानता है, तब वह न तो किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, न किसी शोक से व्यथित होता है। वह भीतर से पूर्ण हो जाता है, जैसे भरपूर बरसा हुआ बादल, जिसे अब किसी वर्षा की आकांक्षा नहीं रह जाती। तो आइए आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलें जहाँ शब्द सीमाएं तोड़ते हैं और सीधे आत्मा से संवाद करते हैं, जहाँ प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक संकेत हमें हमारे ही भीतर स्थित ब्रह्मलोक का द्वार दिखाता है। तैत्तिरीयोपनिषद केवल पढ़ने या सुनने योग्य नहीं है, यह जीने योग्य है, अनुभूत करने योग्य है। यह जीवन का वास्तविक अर्थ समझने का और ब्रह्म के परम आलोक में स्वयं को विलीन कर देने का निमंत्रण है। आज हम उस रहस्य के द्वार पर खड़े हैं, जहाँ से एक बार भीतर प्रविष्ट होने पर वापस लौटने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, जहाँ हर अनुभूति ब्रह्म की अनुभूति बन जाती है। आज तैत्तिरीयोपनिषद के इस दिव्य संदेश को अपने अंतःकरण में उतारने का पवित्र अवसर हमारे समक्ष है। आइए अपने हृदय को श्रद्धा से भरें, मन को शांत करें और इस दिव्य रहस्य से पर्दा हटाएं। आइए स्वयं को जानें, स्वयं को पहचानें और स्वयं में स्थित ब्रह्म को अनुभव करें। तैत्तिरीयोपनिषद के इस पावन पथ पर साथ चलें, अपनी आत्मा के सत्य स्वरूप तक। तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। कृष्ण यजुर्वेद स्वयं भी रहस्य और कर्म के बीच सेतु बनाता है और तैत्तिरीयोपनिषद उसी सेतु के उस पार स्थित प्रकाशमय भूमि का बोध कराता है। इसका तैत्तिरीय नाम तैत्तिरीय शाखा के उन ऋषियों के सम्मान में पड़ा जिन्होंने इस ज्ञान को संरक्षित और प्रचारित किया। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में महर्षि वैशंपायन के शिष्य याज्ञवल्क्य से कुछ कारणवश अप्रसन्न हो गए थे। तब याज्ञवल्क्य ने अपनी सीखी हुई समस्त विद्या उगल दी। उनके त्यागे हुए ज्ञान को तितिर पक्षियों तीतर ने ग्रहण किया और तैत्तिरीय शाखा की स्थापना की। इस कथा के प्रतीक रूप में तैत्तिरीय नाम का जन्म हुआ। इस उपनिषद के माध्यम से हम न केवल ब्रह्म की संकल्पना को समझते हैं, बल्कि उस परम सत्य से अपने जीवन संबंध का भी अनुभव करते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद एक साधक के अंतःकरण को जागृत करने वाला, उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त कराकर ब्रह्मानंद की ओर अग्रसर करने वाला दिव्य पथ है। यहाँ ज्ञान केवल वाणी का उच्चारण नहीं, अपितु हृदय की गहराइयों से निकली वह पुकार है जो आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान दिलाती है। यह उपनिषद बताता है कि हम केवल स्थूल शरीर नहीं हैं, हमारे अस्तित्व के भीतर कई स्तर हैं। अन्नमय कोश, भोजन से निर्मित शरीर; प्राणमय कोश, ऊर्जा का आवरण; मनोमय कोश, मन की संरचना; विज्ञानमय कोश, बुद्धि और विवेक का स्तर; और आनंदमय कोश, परम सुख का क्षेत्र। जब साधक इन 5 आवरणों को पहचान कर उनके पार जाता है, तब वह अपने ब्रह्म स्वरूप को साक्षात देखता है। तब वह जानता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह उपनिषद 3 मुख्य भागों में विभाजित है। इस उपनिषद का प्रत्येक खंड जैसे एक दीपक है जो साधक के भीतर छिपी अज्ञानता की रात को धीरे धीरे प्रकाशमान करता है। शिक्षावल्ली, ब्रह्मवल्ली और भृगुवल्ली, ये इसके 3 मुख्य भाग हैं और प्रत्येक भाग में जीवन, ब्रह्म और आनंद के रहस्यों को बड़ी सूक्ष्मता और भव्यता के साथ प्रकट किया गया है। शिक्षावल्ली में साधक को सत्य बोलने, धर्म का पालन करने, गुरु शिष्य परंपरा की मर्यादा समझने और जीवन में तप, श्रद्धा, संयम जैसे गुणों को धारण करने की प्रेरणा दी जाती है। यहाँ सत्स्यम वद,
धर्मम चर जैसे मंत्र हमें सीधा आदेश देते हैं कि जीवन केवल सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि आत्मा के उन्नयन के लिए है। ब्रह्मवल्ली हमें ब्रह्म के स्वरूप की ओर ले जाती है। यह भाग एक दिव्य यात्रा है जिसमें साधक यह अनुभव करता है कि ब्रह्म केवल दूर कहीं स्थित कोई सत्ता नहीं है बल्कि वही सब कुछ है जो बाहर दिखता है और जो भीतर स्पंदित होता है। उपनिषद कहता है कि ब्रह्म से ही आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इन पंचभूतों से ही समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। यह सृष्टि कोई यंत्रवत प्रक्रिया नहीं है बल्कि ब्रह्म के आनंदपूर्ण संकल्प का फल है। जब साधक इस सत्य को हृदय में धारण करता है तब उसके भीतर अहंकार का विनाश होता है और वह सहज भाव से समस्त जगत में ब्रह्म की अनुभूति करने लगता है। भृगुवल्ली एक और भी गहन अनुभव कराती है। यहाँ महर्षि भृगु के माध्यम से बताया गया है कि कैसे अन्न, भोजन से लेकर प्राण, मन, ज्ञान और अंततः आनंद तक की साधना करते हुए साधक ब्रह्म की प्राप्ति करता है। महर्षि भृगु अपने गुरु पिता वृष्ण से ब्रह्म विद्या की दीक्षा लेते हैं और हर स्तर पर साधना करते हुए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ब्रह्म स्वयं आनंद स्वरूप है। यह आनंद क्षणिक सुखों से भिन्न है। यह वह आनंद है जो अचल है, शाश्वत है, जो न किसी कारण से घटता है न किसी कारण से बढ़ता है। यह वही आनंद है जो गहन साधना से प्रकट होता है जब आत्मा अपने मूल स्रोत से एकाकार हो जाती है। तैत्तिरीयोपनिषद की भाषा अत्यंत मर्मस्पर्शी है। यहाँ न तो कोई दार्शनिक बोझिलता है और न ही जटिल तर्कों का जाल। यहाँ केवल सीधी, सरल और निश्चल वाणी है जो सीधे हृदय तक पहुँचती है। यह वाणी श्रद्धा से भीगी हुई है, तपस्या से दीप्त है और अनुभूति से सजी हुई है। जब हम इस उपनिषद के मंत्रों का श्रवण करते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई दिव्य ऋषि हमारे कानों में धीमे धीमे अमृत घोल रहा हो। ऐसा अमृत जो हमारी आत्मा को जागृत कर दे, हमारे भीतर छुपे ब्रह्म को साक्षात कर दे। इस उपनिषद में बार बार श्रद्धा की महिमा का उल्लेख होता है। श्रद्धा बिना न कोई ज्ञान संभव है न कोई अनुभूति। श्रद्धा ही साधक को पथ पर टिकाए रखती है। जब साधक अपने गुरु के वचनों पर, शास्त्रों के निर्देशों पर और अंतःप्रेरणा पर श्रद्धा करता है तभी वह ब्रह्म की अनुभूति कर सकता है। बिना श्रद्धा के तो ज्ञान भी सूखा तर्क बन जाता है और साधना भी केवल एक क्रिया मात्र रह जाती है। तैत्तिरीयोपनिषद इस सत्य को अत्यंत सुंदरता से प्रकट करता है, जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को सहजता से भेद देती हैं। तैत्तिरीयोपनिषद का एक अत्यंत सुंदर संदेश है, आत्मा को जानो। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जो आत्मा को जानता है वही ब्रह्म को जानता है और जो ब्रह्म को जानता है वह मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। उपनिषद कहता है कि आत्मा कोई सीमित सत्ता नहीं है, वह व्यापक है, सर्वव्यापक है। वह अणु से भी सूक्ष्म और महत् से भी महत् है। वह नष्ट नहीं होती, वह परिवर्तित नहीं होती, वह न जन्म लेती है न मरती है, वह बस है शुद्ध चैतन्य के रूप में। तैत्तिरीयोपनिषद साधक के मन को इस सत्य के लिए तैयार करता है और उसे धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचाता है जहां मैं और वह का भेद समाप्त हो जाता है। यह उपनिषद न केवल ज्ञान और भक्ति का संगम है बल्कि कर्म का भी सच्चा मार्गदर्शन करता है। यह हमें बताता है कि केवल तपस्या, केवल अध्ययन या केवल उपासना से पूर्णता नहीं आती। इन सब का संतुलन चाहिए, सत्य आचरण चाहिए, सेवा और त्याग चाहिए। जब साधक अपने जीवन को एक यज्ञ बना देता है जहां प्रत्येक कर्म ब्रह्मार्पण हो, तभी वह तैत्तिरीयोपनिषद के आदर्शों के निकट पहुंचता है। अंततः तैत्तिरीयोपनिषद हमें आनंद के परम रहस्य तक ले जाता है। यह आनंद सांसारिक भोगों से परे है। यह वह स्थिति है जहां साधक को बाह्य वस्तुओं से कोई आकांक्षा नहीं रहती। वह भीतर से इतना परिपूर्ण हो जाता है कि उसकी हर श्वास में केवल एक भाव रहता है, अहम ब्रह्मास्मि। उसकी दृष्टि में सारा जगत एक ही सत्ता का विस्तार बन जाता है। वह जहां भी देखता है वहीं ब्रह्म को देखता है। उसके लिए सब कुछ पवित्र हो जाता है, हर वस्तु, हर प्राणी, हर अनुभव। ऐसे ही दिव्य रहस्यों का अमृत है तैत्तिरीयोपनिषद। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है। यह केवल वाचन का विषय नहीं बल्कि साधना का पथ है। यह वह दीप शिखा है
जो अंधकारमय संसार में साधक के पथ को प्रकाशित करती है। यह वह अमृत वर्षा है जो जड़ जीवन को भी चैतन्य से भर देती है। तैत्तिरीयोपनिषद के शब्दों में, वाक्यों में, मंत्रों में जो दिव्यता है उसे वही जान सकता है जो श्रद्धा और प्रेम के साथ इसका पठन पाठन और मनन करता है। आइए हम सब इस पावन उपनिषद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। आइए इसे केवल पढ़ने का नहीं, जीने का संकल्प करें। आइए तैत्तिरीयोपनिषद के रहस्यमय आनंद स्रोत में डुबकी लगाए और उस शाश्वत सत्य को पहचाने जो न आदि है न अंत, जो केवल है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब जब हमने तैत्तिरीयोपनिषद के महत्व को हृदय से समझा, तो आइए इस दिव्य उपनिषद के तीनों पवित्र भागों में सविस्तार से प्रवेश करें। प्रत्येक भाग हमें आत्मा और ब्रह्म के रहस्यों की ओर एक एक कदम आगे ले जाएगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम तैत्तिरीयोपनिषद के प्रथम भाग शिक्षावल्ली की दिव्य शिक्षाओं का गहन अवगाहन करते हैं। शिक्षावल्ली जो हमें शिक्षा, जीवन के आदर्श, सत्य की साधना और धर्म के मार्ग पर चलने की दिव्य प्रेरणा प्रदान करता है। यह वह पवित्र द्वार है जिससे एक साधक ब्रह्म विद्या की ओर पहला कदम बढ़ाता है। शिक्षावल्ली का अर्थ ही है शिक्षा का मंडप, वह स्थान जहाँ साधक को आत्मा और ब्रह्म को जानने के लिए आवश्यक प्रथम शिक्षाएं प्रदान की जाती है। यहाँ केवल बाह्य विद्या नहीं, अपितु आंतरिक शुद्ध आचरण की पवित्रता और उच्चतम आदर्शों के पालन की महिमा को उजागर किया गया है। शिक्षावल्ली का प्रारंभ अत्यंत मधुर और अनुशासनपूर्ण शिक्षाओं से होता है। यहाँ ऋषि हमें बताते हैं कि शिक्षा केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मा के शोधन की यात्रा है। शब्दों का शुद्ध उच्चारण, वेदों के मंत्रों की सही ध्वनि लहरी, भावनाओं की सच्चाई और जीवन में धर्म का अनुसरण, यही वास्तविक शिक्षा का आधार है। शिक्षा केवल मस्तिष्क को नहीं, हृदय और आत्मा को भी पवित्र करती है। इसीलिए उपनिषद बार बार आग्रह करता है कि उच्चारण शिक्षा में त्रुटि न हो, क्योंकि एक अक्षर की गलती भी अर्थ को विकृत कर सकती है और साधना की दिशा बदल सकती है। शिक्षावल्ली में ब्रह्मचर्य के महत्व को बड़े आदर और श्रद्धा से प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्मचर्य अर्थात संयमित जीवन, विचारों की पवित्रता, इंद्रियों का वशीकरण और ब्रह्म ज्ञान के लिए अपने आप को समर्पित करना। एक ब्रह्मचारी ही उस दिव्य सत्य को जानने में समर्थ हो सकता है जो शब्दातीत है, जो केवल अनुभव से प्राप्त होता है। तैत्तिरीयोपनिषद हमें यह सिखाता है कि केवल आचरण और चरित्र की पवित्रता से ही ब्रह्म की अनुभूति संभव है। गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन भी शिक्षावल्ली में अत्यंत भावपूर्ण ढंग से किया गया है। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं है, वह ब्रह्म स्वरूप है। शिष्य केवल ज्ञान अर्जन करने वाला नहीं है, वह ज्ञान रूपी अग्नि को अपने भीतर धारण करने वाला पात्र है। जब शिष्य गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है तो वह केवल मंत्र या अनुष्ठान नहीं सीखता, वह जीवन जीने की कला सीखता है। गुरु उसे बताता है कि जीवन में सत्य को कैसे जिया जाए, धर्म का पालन कैसे किया जाए और समाज में अपने कर्तव्यों को कैसे निभाया जाए। शिक्षावल्ली में एक अत्यंत प्रसिद्ध उपदेश आता है, सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का महामंत्र है। सत्य जो परम ब्रह्म का स्वरूप है और धर्म जो जीवन का आधार है। इन दोनों के बिना कोई भी साधक आत्मा के शुद्धिकरण की यात्रा पर आगे नहीं बढ़ सकता। सत्य बोलना केवल बाह्य वाणी की शुद्धता नहीं है, बल्कि आंतरिक ईमानदारी का प्रतीक है। धर्म का पालन केवल कर्म कांड नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में न्याय, करुणा और कर्तव्य परायणता को अपनाना है। दीक्षा के समय जब गुरु शिष्य को उपदेश देता है तो उसे जीवन के प्रत्येक आयाम को ध्यान में रखते हुए सीख दी जाती है। वह कहता है, माता की सेवा करो, पिता का आदर करो, आचार्य को देवता के समान पूजो और अतिथि को भगवान मानो। यहाँ पारिवारिक और सामाजिक जीवन के आदर्शों को अत्यंत ऊंचे स्तर पर प्रतिष्ठित किया गया है। शिष्य से कहा जाता है कि स्वाध्याय का अभ्यास करते रहो, स्वयं अध्ययन करो, स्वयं विचार करो और जो जाना है उसे दूसरों तक पहुंचाओ। शिक्षावल्ली हमें यह भी सिखाती है कि यज्ञ, त्याग और सेवा, तप, आत्मसंयम और साधना, स्वाध्याय, स्वयं के अध्ययन और प्रवचन, ज्ञान का प्रसार,
ये चारों साधना के अनिवार्य अंग हैं। बिना त्याग के यज्ञ नहीं होता, बिना तपस्या के आत्मशुद्धि नहीं होती, बिना स्वाध्याय के आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता और बिना प्रवचन के वह ज्ञान पूर्ण नहीं होता। इस प्रकार शिक्षावल्ली साधक को संपूर्ण जीवन की एक दैवी योजना प्रदान करती है। शिक्षावल्ली में 5 महावाक्यों का भी गूढ़ संकेत मिलता है जो ब्रह्म ज्ञान की ओर साधक का मार्गदर्शन करते हैं। सत्य, धर्म, अध्ययन, अतिथि पूजन और तपस्या, ये 5 आधार स्तंभ हैं जिन पर संपूर्ण जीवन का निर्माण होना चाहिए। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर, चाहे वह गृहस्थ जीवन हो, तपस्वी जीवन हो या सन्यास, इन सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली यह भी स्पष्ट करती है कि ज्ञान केवल संग्रह की वस्तु नहीं है। ज्ञान का उद्देश्य केवल बौद्धिक संतोष नहीं है, उसका वास्तविक प्रयोजन है आत्मा का विस्तार, अहंकार का लोप और ब्रह्म की अनुभूति। यही कारण है कि गुरु शिष्य को बार बार यह उपदेश देता है कि जो ज्ञान प्राप्त हो उसका उपयोग स्वयं को और दूसरों को उन्नत करने के लिए करो। यदि ज्ञान केवल स्वयं तक सीमित रह जाए तो वह अंततः दुर्बुद्धि और अहंकार का कारण बन सकता है। लेकिन जब ज्ञान का प्रवाह सेवा, करुणा और परमार्थ के रूप में होता है, तब वह ब्रह्म रूप बन जाता है। शिक्षावल्ली का एक और सुंदर पहलू है आभार और कृतज्ञता का भाव। शिष्य से कहा जाता है कि जब भी तुम किसी से कुछ प्राप्त करो, चाहे वह ज्ञान हो, वस्त्र हो या अन्न, उसे श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। कभी भी अभिमान या अधिकार का भाव मत रखो। हर वस्तु को दान के रूप में देखो और दाता के प्रति आभार व्यक्त करो। शिक्षावल्ली एक आदर्श मानव जीवन की संपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत करती है। सत्य, धर्म, स्वाध्याय, तपस्या, सेवा, श्रद्धा, आभार, करुणा और कर्तव्य, ये सभी तत्व मिलकर उस जीवन का निर्माण करते हैं जो ब्रह्म के निकट पहुंच सकता है। साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह केवल पुस्तकीय ज्ञान में न उलझे, बल्कि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को, अपने प्रत्येक कार्य को, अपनी प्रत्येक सोच को शिक्षावल्ली की शिक्षाओं के अनुरूप ढालने का सतत प्रयास करे। इस प्रकार शिक्षावल्ली केवल एक वैदिक शिक्षा प्रणाली नहीं है, यह एक साधक का प्रथम आध्यात्मिक अनुबंध है ब्रह्म से, स्वयं से और समस्त सृष्टि से। जब एक साधक शिक्षावल्ली के सिद्धांतों को जीवन में उतारता है, तब वह धीरे धीरे देहाभिमान से ऊपर उठकर आत्मा के प्रकाश में स्थित होने लगता है। फिर उसके लिए सत्य केवल एक आदर्श नहीं रहता, वह उसकी स्वयं की सत्ता बन जाता है। धर्म केवल एक बाह्य कर्तव्य नहीं रहता, वह उसके जीवन की धड़कन बन जाता है। शिक्षावल्ली हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा नहीं है, कोई भी सेवा नगण्य नहीं है। जब हृदय में श्रद्धा होती है, तब एक छोटा सा कार्य भी ब्रह्मार्पण हो जाता है। इसी भाव से यदि साधक जीवन के प्रत्येक क्षण को जिए, तो वही साधारण जीवन एक महान तपस्या बन सकता है। शिक्षावल्ली में गुरु द्वारा दी गई शिक्षाएं अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत गहन हैं। वे हमें बार बार यह स्मरण कराती हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल सांसारिक सुख या प्रतिष्ठा नहीं है, अपितु आत्मा की मुक्ति और ब्रह्म की प्राप्ति है। इस मार्ग में सत्य ही पहला कदम है और धर्म ही उसकी यात्रा की दिशा। यही शिक्षावल्ली का दिव्य संदेश है कि साधक अपने भीतर की दिव्यता को पहचाने, अपने कर्तव्यों को पवित्रता से निभाए और अंततः उस अनंत ब्रह्म में विलीन हो जाए जहाँ से वह स्वयं उद्भूत हुआ है। इस प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली केवल एक शास्त्र नहीं, बल्कि एक जीता जागता प्रकाश पुंज है जो साधक के जीवन को आलोकित करता है, उसे अज्ञान के अंधकार से निकालकर ब्रह्म ज्ञान के अमृत में स्नान कराता है। जो साधक शिक्षावल्ली की शिक्षाओं को अपने जीवन का आदर्श बना लेता है, उसके लिए यह संसार स्वयं एक तपोभूमि बन जाता है और हर अनुभव, हर संबंध, हर कर्तव्य ब्रह्म की ओर बढ़ने का एक साधन बन जाता है। यही तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली का परम रहस्य है। सत्य में स्थित होकर, धर्म में चलकर, ज्ञान में रमण करते हुए आत्मा को उसके मूल ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित करना। अब हम उस दिव्य आनंद के रहस्य में प्रवेश करते हैं जहाँ आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचान कर परम ब्रह्मानंद का साक्षात्कार करती है। वही आनंद जो समस्त प्राणियों की जड़ है, वही आनंद रस जिसमें समस्त सृष्टि नहाई हुई है।
जब साधक अपने भीतर के सत्य की ओर यात्रा आरंभ करता है, तब वह धीरे धीरे अपने स्थूल और सूक्ष्म अस्तित्व के रहस्यों से परिचित होता है। इसी अंतर यात्रा का अत्यंत दिव्य और गहन मार्गदर्शन हमें तैत्तिरीयोपनिषद के दूसरे भाग आनंद वल्ली में प्राप्त होता है। यह उपनिषद हमें ब्रह्मानंद, उस परम आनंद के साक्षात्कार की ओर ले चलता है जो समस्त ब्रह्मांड का मूल स्रोत है, वही जिससे सृष्टि का प्रत्येक अंश अनुप्राणित है। आनंद वल्ली में स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्म स्वयं आनंद स्वरूप है। वह आनंद न तो इंद्रियों का विषय है, न ही सीमित सुखों का क्षणिक अनुभव, बल्कि वह परम तत्व है, अखंड, अनंत और अविनाशी। वह आनंद स्वयं जीवन का कारण है, वह चेतना की अंतिम उपलब्धि है। उपनिषद हमें यह सिखाता है कि ब्रह्म का अनुभव करना वास्तव में आनंदमय होना है और आत्मा का अंतिम लक्ष्य भी इसी ब्रह्मानंद में पूर्ण विलय है। इस गहन यात्रा को समझाने के लिए उपनिषद आत्मा के ऊपर चढ़े 5 आवरणों, पंचकोशों का अत्यंत सूक्ष्म और भावपूर्ण वर्णन करता है। ये पंचकोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। प्रत्येक कोश आत्मा के ऊपर एक आवरण की भांति है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से अलग कर देता है। इन आवरणों का अतिक्रमण कर ही साधक अपने शुद्ध, निर्विकल्प, निराकार स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। सबसे पहले आता है अन्नमय कोश। यह वह आवरण है जो स्थूल शरीर से संबंधित है। यह शरीर अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न से पोषित होता है और अंततः अन्न में ही विलीन हो जाता है। अन्नमय कोश हमें जगत की स्थूलता का बोध कराता है, परंतु आत्मा इस स्थूलता से परे है। जब साधक केवल शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है, तब वह सीमित रहता है। पर जब वह जानता है कि यह केवल एक आवरण है और आत्मा इससे परे है, तब वह एक नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। इसके बाद आता है प्राणमय कोश। यह जीवन ऊर्जा का स्तर है। श्वास प्रश्वास, रक्त का प्रवाह, हृदय का स्पंदन, ये सभी प्राणमय कोश के चिन्ह हैं। यह कोश हमें जीवन की गतिशीलता का अनुभव कराता है, किंतु यहाँ भी आत्मा केवल साक्षी है, कर्ता नहीं। प्राण के प्रवाह में रमना अच्छा है, पर प्राणमय कोश को अंतिम सत्य मानना भी भ्रम है। आत्मा तो इस प्राण ऊर्जा से भी परे है, वह तो स्वयं प्राणों का आधार है। फिर आता है मनोमय कोश। यह मन, विचार और भावनाओं का स्तर है। यही वह क्षेत्र है जहाँ इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, संकल्प और विकल्प जन्म लेते हैं। मनोमय कोश की चंचलता ही संसार में बंधन का कारण बनती है। मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं के जाल में फंसकर अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाता है। उपनिषद हमें चेताते हैं कि मन भी एक आवरण है, और जब तक साधक इस मनोमय कोश का अतिक्रमण नहीं करता, तब तक वह आत्मा की निष्कलुष ज्योति का अनुभव नहीं कर सकता। चौथा स्तर है विज्ञानमय कोश। यहाँ ज्ञान, विवेक और बोध का क्षेत्र है। विज्ञानमय कोश वह स्तर है जहाँ साधक मैं कौन हूँ जैसे प्रश्नों पर गहन चिंतन करता है। यह विचारशीलता उसे शरीर और मन की सीमाओं से ऊपर उठने में सहायता करती है। परंतु उपनिषद कहते हैं कि ज्ञान भी एक सीमा है, विज्ञानमय कोश भी एक आवरण है, और जब साधक इसे भी पार कर लेता है, तभी वह ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है। यहाँ साधक जानता है कि वह न तो शरीर है, न प्राण, न मन, न बुद्धि। वह तो मात्र चेतना है जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। अंत में आता है आनंदमय कोश, 5वां और सबसे सूक्ष्म आवरण। यह वह स्तर है जहाँ साधक गहनतम सुख का अनुभव करता है। यहाँ पहुँचने पर साधक को ब्रह्म का प्रथम स्पर्श होता है। यह आनंद शरीर के सुख से, भावनाओं के उल्लास से या किसी उपलब्धि के उत्साह से भिन्न है। यह आत्मा का स्वाभाविक आनंद है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है। यह उस दिव्यता का प्रकाश है जिसमें साधक अपना संपूर्ण अस्तित्व विसर्जित कर देता है। परंतु उपनिषद यह भी स्पष्ट करते हैं कि यहाँ भी साधक को सावधान रहना चाहिए। आनंदमय कोश की अनुभूति अद्भुत है, किंतु यह भी ब्रह्म की पूर्णता नहीं है। साधक को इस आनंद को भी अतिक्रमित कर शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना चाहिए। वहाँ न कोई विषय है, न कोई सुखद संवेदना, केवल अस्तित्व है। केवल मैं हूँ का नितांत निर्मल अनुभव है जो नित्य, शाश्वत और अनिर्वचनीय है।
आनंदवल्ली में एक अत्यंत सुंदर दृष्टांत के माध्यम से भी ब्रह्मानंद की महिमा का वर्णन किया गया है। कल्पना कीजिए कि यदि कोई सबसे श्रेष्ठ युवा, शक्तिशाली, संपन्न और स्वस्थ व्यक्ति हो, जिसके पास समस्त भोग विलास के साधन हो, फिर भी उस समस्त मानव आनंद की तुलना में ब्रह्मानंद असंख्य गुना श्रेष्ठ है। ब्रह्मानंद की एक झलक भी मनुष्य के समस्त सांसारिक सुखों को तुच्छ बना देती है। इस आनंद तक पहुंचने के लिए साधक को सत्यम, सत्य, तप, तपस्या, ध्यानम, ध्यान और श्रद्धा, आस्था का अवलंबन करना होता है। वह सत्य में प्रतिष्ठित होता है, अपने जीवन को तपस्या के माध्यम से शुद्ध करता है, मन को ध्यान के द्वारा एकाग्र करता है और श्रद्धा से आत्मा में अविचल विश्वास रखता है। इस प्रकार वह धीरे धीरे पंचकोशों का अतिक्रमण करता हुआ ब्रह्मानंद की निष्कलुष अनुभूति तक पहुंचता है। उपनिषद यह भी कहते हैं कि जब साधक ब्रह्मानंद में स्थित हो जाता है, तब उसके भीतर से समस्त भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय का मूल कारण अज्ञान है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेती है, तब उसे किसी वस्तु का भय नहीं रहता। वह जान जाता है कि न तो वह जन्मता है, न मरता है, न उसका कोई आरंभ है, न कोई अंत। वह तो शुद्ध अस्तित्व है, सनातन सत्य है। आनंदवल्ली के प्रत्येक मंत्र में यही गहन बोध गूंजता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। यह सारा जगत ब्रह्ममय है। जो इस सत्य को जानता है, वह वास्तव में अमृत को प्राप्त करता है। उसके लिए जीवन और मृत्यु समान हो जाते हैं। सुख और दुहक, लाभ और हानि, सब द्वंद्व विलीन हो जाते हैं। वह केवल आनंद स्वरूप में स्थित रहता है, निर्विकार, निर्मल और निर्लेप। इस परम लक्ष्य की प्राप्ति सरल नहीं है, किंतु असंभव भी नहीं है। जो साधक श्रद्धा, धैर्य और तपस्या के साथ साधना करते हैं, उनके लिए ब्रह्मानंद का द्वार अवश्य खुलता है। तैत्तिरीयोपनिषद का यह दिव्य मार्गदर्शन साधक को न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि उसके समस्त जीवन को अर्थपूर्ण, उज्ज्वल और आनंदमय बना देता है। इस गहन ज्ञान का सच्चा अभ्यास तभी संभव है जब साधक स्वाध्याय, आत्म अध्ययन और प्रवचन ज्ञान का प्रचार का जीवन भर पालन करे। स्वयं का अध्ययन करने से साधक को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है और प्रवचन से वह इस दिव्य ज्ञान को संसार में बांटता है। इस प्रकार आनंद केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए होता है। यही है आनंदवल्ली की अमूल्य शिक्षा कि ब्रह्मानंद ही आत्मा का मूल स्वभाव है। सत्य का जीवन ही आनंद का जीवन है। सत्य, तप, ध्यान और श्रद्धा के पथ पर चलकर ही साधक इस परम रहस्य को जान सकता है। और जब यह ज्ञान पूर्ण होता है, तब साधक देखता है कि न तो वह अलग है, न ब्रह्म अलग है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह अनुभूति स्वयं में पूर्णता का अनुभव है। सनातन धर्म के दिव्य ग्रंथों में एक अद्भुत उपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद, जिसमें भृगुवल्ली के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म की दिव्यता का रहस्य उद्घाटित किया गया है। यह संवाद न केवल एक गुरु शिष्य परंपरा की महानता को दर्शाता है, बल्कि साधक को यह भी सिखाता है कि ब्रह्म का साक्षात्कार केवल वाणी या शास्त्राध्ययन से नहीं होता, अपितु साधना, आत्मान्वेषण और अंतरतम की खोज से ही संभव है। भृगुवल्य का आरंभ अत्यंत श्रद्धापूर्वक होता है, जहाँ महान ऋषि भृगु अपने पूज्य पिता और गुरु महर्षि वरुण के चरणों में शीश नवाकर विनयपूर्वक निवेदन करते हैं, भगवान, मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार कराइए, मुझे बताइए कि ब्रह्म क्या है। भृगु का यह प्रश्न केवल ज्ञान की इच्छा नहीं है, अपितु मोक्ष की गहन आकांक्षा से उत्पन्न है। ऋषि वरुण अपने पुत्र की भक्ति और जिज्ञासा से प्रसन्न होकर सीधे उत्तर देने के स्थान पर उसे एक दिव्य मार्ग पर अग्रसर करते हैं। वरुण भृगु से कहते हैं कि ब्रह्म वह है जहाँ से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसमें सब कुछ स्थित है और जिसमें सब कुछ अंततः लीन हो जाता है। परंतु इस ज्ञान को केवल शब्दों से नहीं जाना जा सकता। इसे जानने के लिए साधना करनी होगी, अनुभव करना होगा। वरुण ऋषि भृगु को साधना और तपस्या के मार्ग पर भेजते हैं। यही सनातन परंपरा का अमृत है। ज्ञान कभी थाली में परोसा नहीं जाता, उसे साधक को स्वयं अर्जित करना होता है। भृगु ने अपने पिता के आदेश को जीवन का सर्वोच्च ध्येय मान लिया
और समाधिस्थ होकर साधना में प्रवृत्त हो गए। उन्होंने सबसे पहले अन्नमय स्तर पर विचार किया। उन्होंने देखा कि समस्त जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न पर आधारित हैं और अंततः अन्न में ही लीन हो जाते हैं। अन्न से शरीर पोषित होता है, शरीर का आधार अन्न है। क्या ब्रह्म यही अन्न है? भृगु ने गहन चिंतन किया, साधना की, ध्यान किया और पाया कि अन्न आवश्यक तो है, परंतु वह अंतिम सत्य नहीं है। अन्न नश्वर है, परिवर्तनशील है। ब्रह्म तो नित्य, अविनाशी और आनंद स्वरूप होना चाहिए। अतः उन्होंने अन्न को ब्रह्म नहीं माना और साधना को आगे बढ़ाया। फिर भृगु ने प्राणमय स्तर पर साधना की। उन्होंने अनुभव किया कि प्राण जो जीवन की ऊर्जा है, समस्त सजीवों को चेतना और क्रियाशीलता प्रदान करता है। प्राण से ही शरीर में गति है, बल है, जीवन है। भृगु ने प्राण का अवलोकन ध्यानपूर्वक किया। क्या ब्रह्म यह प्राण है? किंतु ध्यान में प्रवेश करते करते भृगु ने जाना कि प्राण भी परिवर्तनशील है। प्राण आते जाते रहते हैं। जब प्राण शरीर छोड़ता है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। ब्रह्म तो वह है जो न कभी आता है न जाता है, जो सर्वत्र व्याप्त है, अविचल है। इस प्रकार भृगु ने प्राणमय कोश को भी ब्रह्म नहीं माना। अब भृगु ने मनोमय स्तर पर साधना आरंभ की। उन्होंने गहन ध्यान से मन का परीक्षण किया। मन विचारों का समुद्र है, भावनाओं की तरंगों से भरा हुआ। मन के द्वारा हम अनुभव करते हैं, निर्णय लेते हैं, इच्छाएं करते हैं। भृगु ने विचार किया कि शायद यह मन ही ब्रह्म हो, किंतु साधना के गहरे सन्नाटे में भृगु ने देखा कि मन भी चंचल है, अस्थिर है। विचार उठते हैं और विलीन हो जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। जो स्वयं परिवर्तित होता हो वह अनादि अविनाशी ब्रह्म कैसे हो सकता है? भृगु ने मन को भी ब्रह्म नहीं माना और साधना की गहराइयों में और आगे उतरते गए। इसके बाद भृगु ने विज्ञानमय स्तर पर साधना की। विज्ञानमय कोश वह स्तर है जहाँ विवेक, बुद्धि, तर्क और ज्ञान का निवास है। बुद्धि के द्वारा हम सही और गलत में भेद कर सकते हैं, तत्वों का निर्णय कर सकते हैं। भृगु ने सोचा कि संभवतः यही विज्ञानमय शरीर ब्रह्म हो, परंतु गहन साधना में उन्होंने अनुभव किया कि बुद्धि भी सीमित है। बुद्धि भी अनेक बार मोहग्रस्त होती है, भ्रांति में पड़ती है, वह भी समय समय पर बदलती है। ब्रह्म तो वह है जो सभी सीमाओं से परे है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। अतः भृगु ने विज्ञानमय कोश को भी ब्रह्म न मानकर साधना को और गहन बनाया। अंततः भृगु आनंदमय स्तर पर पहुँचे। जब साधक पंच कोशों को पार कर आत्मा के आनंद स्वरूप तक पहुँचता है, तब उसे ब्रह्म का प्रथम स्पर्श होता है। भृगु ने गहन समाधि में अनुभव किया कि जो आनंद सहज, अव्यक्त, अनिर्वचनीय है, जो किसी कारण पर आधारित नहीं है, वही आत्मा का मूल स्वरूप है। यह आनंद बाहरी विषयों से उत्पन्न नहीं होता, यह तो आत्मा के भीतर निरंतर प्रवाहित होता है। इस आनंदमय कोश में प्रवेश कर भृगु ने जाना कि ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है, वही अनादि है, वही अनंत है, वही स्वयं प्रकाश है। भृगु का हृदय कृतार्थ हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि ब्रह्म को जानना केवल वाणी से संभव नहीं है, न ही केवल शास्त्रों के पठन से। उसे जानने के लिए साधना की अग्नि में स्वयं को तपाना पड़ता है, भीतर उतरकर स्वयं को जानना पड़ता है। ब्रह्म का ज्ञान आत्म साक्षात्कार से ही प्राप्त होता है। भृगु ने अपने अनुभव से जाना कि अन्न, प्राण, मन और बुद्धि ये सब साधन मात्र हैं। अंतिम लक्ष्य वह परम आनंद है जो आत्मा का स्वभाव है। भृगुवल्ली इस दिव्य रहस्य को अत्यंत सुंदरता से उद्घाटित करती है कि ब्रह्म केवल शब्दों का विषय नहीं है, वह अनुभूति का तत्व है। उसे जानने के लिए साधक को स्वयं साधना करनी होती है, भीतर उतरना होता है। इस शिक्षण में एक अत्यंत गहन संदेश निहित है कि ज्ञान और मोक्ष बाहरी प्रदर्शन से नहीं, आंतरिक परिष्कार से प्राप्त होते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार आत्म अन्वेषण द्वारा ही संभव है। भृगु का यह साधना पथ सभी साधकों के लिए एक आदर्श है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक प्रज्वलित किया जाता है, वैसे ही गुरु केवल दिशा दिखाते हैं, परंतु साधना का दीपक साधक को स्वयं अपने भीतर जलाना होता है। महर्षि वरुण ने भृगु को ब्रह्म ज्ञान की ओर संकेत भर किया, किंतु भृगु ने स्वयं साधना कर उस दिव्य साक्षात्कार को प्राप्त किया। यही सनातन धर्म का सनातन सत्य है। आत्मदीपो भव, स्वयं अपने भीतर प्रकाश उत्पन्न करो।
भृगुवल्ली का प्रत्येक मंत्र साधक को स्मरण कराता है कि अन्न से प्रारंभ करके प्राण, मन, बुद्धि और आनंद तक की यात्रा केवल बाहरी अभ्यास नहीं, अपितु एक अंतर यात्रा है। जब साधक इन पंचकोशों को पार कर अपने आत्मस्वरूप मंद स्थित हो जाता है, तब उसे ब्रह्मानंद की अनिर्वचनीय अनुभूति होती है। यह अनुभूति शब्दातीत है, वर्णनातीत है। भृगुवल्ली यह भी सिखाती है कि साधना में धैर्य, श्रद्धा और समर्पण अनिवार्य हैं। भृगु ने एक एक स्तर पर गहन साधना की, हड़बड़ी नहीं की। अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक की यात्रा साधना की महानता को प्रकट करती है। आज भी जो साधक ब्रह्मानंद की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए भृगुवल्ली एक अमूल्य प्रकाश स्तंभ है। यह उपनिषद श्रद्धा और साधना का गान है, आत्मा के दिव्य स्वभाव का उद्घोष है। जब साधक अपने भीतर उस परम आनंद को अनुभव करता है, तो सभी भयों से मुक्त हो जाता है। उसके लिए न तो कोई दुख शेष रहता है, न कोई आकांक्षा। वह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं। मैं तो वही ब्रह्म स्वरूप चैतन्य हूँ जो सर्वत्र व्याप्त है, जो आनंदमय है। यही ज्ञान मोक्ष है, यही अंतिम मुक्ति है। भृगुवल्ली हमें यह शिक्षा भी देती है कि ब्रह्म को जानने का उपाय केवल बाह्य अनुष्ठान नहीं है, बल्कि भीतर जाकर पंचकोशों का अतिक्रमण करना है। जब साधक स्थूल शरीर, अन्नमय, प्राण, प्राणमय, मन, मनोमय, विवेक, विज्ञानमय को पार कर लेता है और आनंदमय आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, तभी वह सच्चे ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। आइए हम भी ऋषि भृगु के पद चिन्हों पर चलें। अपने जीवन में श्रद्धा, साधना, संयम और आत्मचिंतन को स्थान दें। बाहरी दिखावे के मोह से ऊपर उठकर आत्मा के आनंद स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करें। यही सच्ची साधना है, यही ब्रह्म ज्ञान की मार्गशिला है। भृगुवल्ली का दिव्य संदेश आज भी हमारे भीतर गूंजता है कि हे साधक, भीतर उतर, आत्मा के आनंद को खोज। वहीं ब्रह्म है, वहीं तेरा सत्य स्वरूप है। यही भृगुवल्ली का अमृत संदेश है, यही सनातन सत्य है। तैत्तिरीयोपनिषद के मंत्रों में ब्रह्म के सर्वोत्तम और अद्वितीय स्वरूप का गहन विवेचन किया गया है। ये मंत्र जीवन के सत्य, आत्मा और ब्रह्म के गहरे रहस्यों को प्रकट करते हैं। प्रत्येक मंत्र में निहित है एक अत्यंत भव्य और दिव्य सत्य, जो हमारे अस्तित्व को समझाने के साथ साथ आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। इन मंत्रों का अध्ययन और चिंतन व्यक्ति को आत्मा और ब्रह्म के अभेद रूप को पहचानने का आह्वान करता है, जो केवल शास्त्रों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह मंत्र ब्रह्म के असंख्य और अतुलनीय स्वरूप को व्यक्त करता है। ब्रह्म केवल सत्य, ज्ञान और अनंतता का पर्याय है। सत्य जो कभी भी न बदलने वाला, स्थायी और अव्यक्त है। ज्ञान जो संपूर्ण ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करता है। और अनंतता जो किसी सीमा में नहीं बंधा होता, वह सर्वव्यापी और अनश्वर है। यह मंत्र हमें यह समझाता है कि ब्रह्म, जिसे हम परमात्मा या ईश्वर के रूप में जानते हैं, वह शाश्वत सत्य का रूप है। न तो वह कभी उत्पन्न होता है और न ही वह कभी नष्ट होता है। उसका अस्तित्व समय और काल से परे है। वह केवल सत्य है, जिसे समझने के लिए हमें हमारे भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। जैसे सूर्य के प्रकाश में हमें दुनिया के रंग और रूप दिखते हैं, वैसे ही ब्रह्म के सत्य स्वरूप में सृष्टि के समस्त तत्व छिपे हुए हैं। जब हम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम जीवन के सभी पहलुओं को सही रूप में समझ पाते हैं। सत्य का अनुभव करना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है, क्योंकि सत्य और ज्ञान का एक गहरा संबंध है। जब हम सत्य को पहचानते हैं, तब हम ज्ञान के स्रोत से भी जुड़ जाते हैं। आत्मा व ईदमेक एवाग्रे आसीत, इस मंत्र में यह कहा गया है कि इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल आत्मा ही था। आत्मा जो निराकार और शुद्ध है, उसी का अस्तित्व ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ। यह मंत्र हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि जिस समय सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय केवल आत्मा का ही अस्तित्व था। यह आत्मा ही ब्रह्म का रूप है, जो अनंत और अज्ञेय है। जब हम इस मंत्र पर ध्यान करते हैं, तो यह हमें यह महसूस कराता है कि हम जो कुछ भी हैं,
वह केवल आत्मा के रूप में ही हैं। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अंत तक आत्मा ही सभी घटनाओं, रूपों और परिवर्तनों का मूल कारण है। यह न केवल भौतिक रूप में बल्कि आध्यात्मिक रूप में भी सत्य है। आत्मा का अद्वितीय अस्तित्व सृष्टि के हर पहलू में व्याप्त है और यह कभी नष्ट नहीं हो सकता। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, इस मंत्र में यह कहा गया है कि भोजन जिसे हम अन्न के रूप में जानते हैं वह भी ब्रह्म स्वरूप है। यह एक अत्यंत गहरा और भव्य सत्य है, क्योंकि यह हमें बताता है कि जीवन के साधारण और सांसारिक तत्व भी ब्रह्म का ही रूप हैं। अन्न हमारे शरीर का पोषण करता है और यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्म का अस्तित्व केवल धार्मिक या आध्यात्मिक सिद्धांतों में ही नहीं है, बल्कि यह हमारे हर सांस, हर क्रिया और हर अनुभव में छिपा हुआ है। जब हम भोजन को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं तो हम इसे केवल एक भौतिक आवश्यकता के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य प्रसाद के रूप में मानते हैं। यह हमें यह समझाता है कि जीवन का हर एक पहलू ब्रह्म की परम शक्ति से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि हमें प्रत्येक क्षण और प्रत्येक अनुभव को श्रद्धा और सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। इन मंत्रों में छिपा संदेश हमें यह सिखाता है कि ब्रह्म केवल एक निराकार और अदृश्य तत्व नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। जब हम इसे महसूस करने की कोशिश करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि ब्रह्म का साक्षात्कार केवल शब्दों और सिद्धांतों से नहीं बल्कि हमारे आंतरिक अनुभवों से होता है। जीवन के हर रूप, चाहे वह भोजन हो, आत्मा हो या सत्य हो, वह सब ब्रह्म के ही रूप हैं। यह ध्यान और साधना का मार्ग हमें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। जब हम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का चिंतन करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि ब्रह्म सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। यही वह सत्य है जो हमें जीवन के सही मार्ग को पहचानने में सहायता करता है। जब हम इसे पूरी तरह से समझते हैं तो हम अपने जीवन को एक शुद्ध और दिव्य दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वह उसी ब्रह्म के आदेश और आशीर्वाद से होता है। इसी तरह आत्मा व इदमेक एवाग्रे आसीत हमें यह भी समझाता है कि आत्मा के रूप में हम सब एक ही तत्व का हिस्सा हैं। जब हम इस सत्य को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को शांत और संतुष्ट बना सकते हैं बल्कि हम दूसरों से भी सच्चे संबंध बना सकते हैं। यह अनुभव हमें अहंकार और माया से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सभी एक ही दिव्य आत्मा का हिस्सा हैं। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, इस मंत्र के माध्यम से हमें यह एहसास होता है कि ब्रह्म केवल ध्यान और पूजा में नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में निहित है। जब हम इसे इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारे जीवन के हर क्षण में एक नए प्रकार की भक्ति और श्रद्धा का उदय होता है। भोजन न केवल शरीर की आवश्यकता है बल्कि यह हमारे जीवन का एक दिव्य हिस्सा है जो हमें ब्रह्म के साथ एकाकार करता है। इस प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद के ये मंत्र जीवन के हर पहलू को एक दिव्य दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देते हैं। ये हमें यह बताते हैं कि ब्रह्म केवल अनंत और अव्यक्त नहीं है बल्कि वह हमारे जीवन के हर कार्य में व्याप्त है। जब हम इस दिव्य सत्य को स्वीकारते हैं तो हम आत्मज्ञान की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। ये मंत्र न केवल हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जोड़ते हैं बल्कि हमें जीवन के प्रत्येक अनुभव को ब्रह्म की दृष्टि से देखने की प्रेरणा भी देते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद हिंदू धर्म के अद्वितीय और महान उपनिषदों में से एक है, जो न केवल शास्त्रों के ज्ञान को प्रस्तुत करता है बल्कि जीवन के गहरे और स्थायी सत्य को समझाने की दिशा में एक उज्ज्वल मार्ग प्रदान करता है। यह उपनिषद एक अत्यंत पवित्र और दिव्य ग्रंथ है जो मानवता को आत्मज्ञान, सत्य और ब्रह्म के साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। तैत्तिरीयोपनिषद का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू में आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करने का मार्गदर्शन करता है और हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हम जो कुछ भी हैं वह हमारे भीतर स्थित आत्मा और ब्रह्म के सामंजस्य का परिणाम है। इस उपनिषद का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को आत्मा की खोज और सच्चे सुख की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन देना है। जीवन में परम सुख की प्राप्ति का सबसे सरल और सीधा मार्ग आत्मा का ज्ञान है।
तैत्तिरीयोपनिषद में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्ति का वास्तविक सुख उसकी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उसके भीतर स्थित आत्मा और ब्रह्म के मिलन से आता है। यहाँ तक कि यह उपनिषद जीवन के सबसे गहरे और अदृश्य सत्य को प्रकट करता है, जो है आत्मा ही ब्रह्म है और वही वास्तविक सुख है। हमें अपने भीतर झांकने और उसकी दिव्यता को पहचानने की आवश्यकता है। यही आत्मा का सत्य है जो हमें वास्तविक सुख का अनुभव कराता है। इस उपनिषद का अध्ययन करते समय हमें यह महसूस होता है कि सच्चा सुख केवल बाहरी भोगों में नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर छिपी हुई है, और यही उपनिषद हमें इस सत्य से परिचित कराता है। तैत्तिरीयोपनिषद केवल एक शास्त्र नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक नया दृष्टिकोण देता है, जिससे हम अपनी आत्मा के अस्तित्व को समझ सकें और उसे महसूस कर सकें। यह उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा को भी स्थापित करता है, जो भारतीय संस्कृतियों और आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण अंग है। गुरु शिष्य का संबंध केवल एक शिक्षक और विद्यार्थी का नहीं होता, बल्कि यह एक दिव्य मार्गदर्शक और आत्मा की खोज करने वाले शिष्य के बीच का एक गहरा संबंध है। गुरु वह व्यक्ति है जो अपने शिष्य को जीवन के सत्य की खोज में मार्गदर्शन करता है, और शिष्य उस मार्ग पर चलने के लिए पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने गुरु के निर्देशों का पालन करता है। इस संबंध में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो आत्मा के परम सत्य की प्राप्ति के मार्ग को खोलती है। तैत्तिरीयोपनिषद में यज्ञ, तप, स्वाध्याय और सत्य पालन को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यज्ञ केवल एक बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करने और हमें ब्रह्म के सत्य से जोड़ने का एक माध्यम है। यज्ञ के माध्यम से हम न केवल वातावरण को शुद्ध करते हैं, बल्कि अपने मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी शुद्ध प्राप्त करते हैं। तप और साधना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें आत्मा की गहरी समझ और परम सत्य के अनुभव तक पहुंचने में मदद करती है। तप का अर्थ केवल कठिन साधना से नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण, संयम और आत्मविनय का प्रतीक है। इसके द्वारा हम अपने भीतर के तमाम विकारों को दूर करते हैं और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के योग्य बनते हैं। स्वाध्याय का महत्व भी तैत्तिरीयोपनिषद में बहुत अधिक है। स्वाध्याय का अर्थ है आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए शास्त्रों का अध्ययन और उनके संदेश को अपने जीवन में उतारना। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हम केवल बाहरी ज्ञान नहीं प्राप्त करते, बल्कि हम आत्मा के साक्षात्कार की दिशा में एक कदम और बढ़ते हैं। शास्त्रों के माध्यम से हम परम सत्य को पहचान सकते हैं और उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। स्वाध्याय एक दिव्य साधना है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। यही वह मार्ग है जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को दिव्य रूप में बदल सकते हैं। सत्य पालन भी तैत्तिरीयोपनिषद का एक महत्वपूर्ण विषय है। सत्य के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। सत्य पालन का अर्थ है अपने शब्दों, कर्मों और विचारों में सत्य का पालन करना। जब हम सत्य को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम न केवल बाहरी दुनिया में शांति और समृद्धि लाते हैं, बल्कि हम अपने भीतर भी एक दिव्य शांति और संतुलन अनुभव करते हैं। सत्य ही ब्रह्म का रूप है, और जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम ब्रह्म से जुड़ते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद में यह भी कहा गया है कि ब्रह्म को केवल तर्क या बाहरी साधनों से नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म का साक्षात्कार केवल अंतर्मुख साधना से ही संभव है। यह उपनिषद हमें यह बताता है कि आत्मा का सत्य केवल बाहरी साधनों, तर्कों और विश्लेषणों से नहीं जाना जा सकता। इसके लिए हमें अपने भीतर की गहराइयों में जाकर आत्मा के दिव्य स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। आत्मा की खोज एक अंतर्मुखी प्रक्रिया है जिसमें हमें अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं, विकारों और संलग्नताओं से परे होकर केवल सत्य की खोज करनी होती है। यही कारण है कि तैत्तिरीयोपनिषद में साधना और ध्यान को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। साधना और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की दुनिया को समझ सकते हैं और ब्रह्म के सत्य से जुड़ सकते हैं। यह उपनिषद हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा का सत्य जानना
और ब्रह्म से एकाकार होना है। जब हम इस सत्य को पहचानते हैं तो हम जीवन के हर पहलू में शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। यही तैत्तिरीयोपनिषद का वास्तविक संदेश है। यह उपनिषद जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जो कुछ भी हैं वह ब्रह्म के ही रूप हैं। इस उपनिषद के माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि जीवन में आनंद केवल बाहरी चीज़ों से नहीं आता, बल्कि वह हमारे भीतर स्थित आत्मा और ब्रह्म के मिलन से उत्पन्न होता है। जब हम आत्मा की सच्चाई को समझते हैं तो हम ब्रह्म के आनंद स्वरूप से जुड़ जाते हैं और वही सच्चा सुख प्राप्त करते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद का अध्ययन करने से हम केवल शास्त्रों के ज्ञान से ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य से भी परिचित होते हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जो हमें आत्मा, ब्रह्म, सत्य और सुख के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह उपनिषद हमें यह बताता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी संसार में नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर स्थित दिव्यता में है। जब हम उस दिव्यता को पहचानते हैं तो हम जीवन के हर पहलू में शांति, आनंद और संतोष का अनुभव करते हैं। हमने इस वीडियो में तैत्तिरीयोपनिषद के अद्भुत और गहरे ज्ञान पर विचार किया। यह उपनिषद न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के सार को समझने और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने का एक मार्ग है। तैत्तिरीयोपनिषद हमें यह सिखाता है कि जीवन में परम सुख और शांति केवल बाहरी भोगों और सांसारिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मा के ब्रह्म से जुड़ने से प्राप्त होती है। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा का साक्षात्कार और ब्रह्म के साथ एकाकार होना है। तैत्तिरीयोपनिषद हमें यह समझाता है कि आत्मा का सत्य बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर की गहराइयों में जाकर अनुभव किया जा सकता है। यही है सच्चा ज्ञान जो हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। गुरु शिष्य परंपरा, यज्ञ, तप, स्वाध्याय और सत्यपालन जैसे मूल्य इस उपनिषद में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में दिव्यता और सत्य को पहचानने की प्रेरणा देता है। हमें समझना होगा कि केवल हमारे भीतर की शांति और दिव्यता से ही हम सच्चे आनंद और सुख का अनुभव कर सकते हैं। आध्यात्मिक साधना, आत्मा का अनुभव और ब्रह्म के सत्य से जुड़ने का मार्ग हमें तैत्तिरीयोपनिषद में बताया गया है। यह उपनिषद न केवल हमें एक दिव्य मार्ग दिखाता है, बल्कि हमें जीवन के सबसे गहरे और शाश्वत सत्य से भी परिचित कराता है। तो चलिए हम सभी इस उपनिषद के मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाएं, आत्मा के सत्य को पहचानें और सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए अपने भीतर झांकें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो कृपया हमारे चैनल सनातनी इतिहास को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। इससे हमें और अधिक प्रेरणा मिलेगी और हम और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय श्री राम।